दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ इज डॉक्टर लोकल सिंगरौल। आज बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ये जानकारी एक आम लोगों के लिए है और इसके साथ साथ 11th 12th जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये यूजफुल जानकारी आज बताने जा रहे हैं। तो ज़रूर ये सेशन आप अटेंड करिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हिंदी में बात किया जाए हिंदी में, तो पाचन तंत्र के विकार। अगर हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब है तो उससे सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में आ सकती हैं। तो ये हम आप ज़रूर समझ सकते हैं और एक एग्जाम का क्वेश्चंस भी है कि डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। सबसे मेन इसका प्रॉब्लम होता है सबसे मेन प्रॉब्लम कि आंतों में जो इंटेस्टाइन है उसमें सूजन आ जाती है, हल्का सा स्वेलिंग अपने खाने पीने लाइफ स्टाइल के कारण। और इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन एलिमेंट, सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इसमें आंतों में हल्की सूजन आ जाती है। और किस कारण से आती है, या तो बैक्टीरिया या तो वायरस के इन्फेक्शन के कारण। द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट। अब ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये कॉज होता है कैसे, तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो इंटेस्टाइन में है ना। अगर बात किया जाए टैप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म और हुक वर्म, ये पैरासाइट होते हैं जो कि जैसे हम आप इनको बोलते हैं गांव की भाषा में कीड़े पड़ गए पेट में, है ना, चुनचुने पड़ गए। इन सब का इन्फेक्शन के कारण हमारी आंतों में स्वेलिंग आ जाती है और इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ तो सबसे पहले हमें ज़्यादा प्रॉब्लम, हमारा लीवर इफेक्टेड होता है इन चीज़ों से। और इनसे लीवर के डिस्टर्ब होने से हमें ज़्यादा मात्रा में सबसे मेन कॉमन परेशानी है पीलिया, जिसको जॉइंडिस बोला जाता है, ये होने के ज़्यादा चांस होते हैं। द लीवर इज इफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द, है ना, डिपोजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। क्या होता है कि पीलिया होने से हमारे शरीर में बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, जो गल ब्लैडर से सिक्रीट होते हैं, सिक्रीशन होता है, और वो हमारे शरीर में थोड़ा स्टोर होने लगता है। और लीवर इफेक्टेड होने से हमारी स्किन का कलर आई के नीचे देखेंगे थोड़ा सा येलोपन आ जाता है। तो ये पीलिया, जो जॉइंडिस इसको बोला जाए, इंग्लिश शब्द है जॉइंडिस, हिंदी शब्द इसका पीलिया होता है। तो ये हमारे शरीर में पीलिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा होता है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अपना खराब है तो वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है। इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू द माउथ। मतलब स्टमक का जो इजेक्शन है, स्टमक को भी जो इजेक्शन है वो उल्टी के थ्रू अपने माउथ के द्वारा जो कंटेंट है अपने स्टमच में, जो खाना पीना खाया है वो बाहर आ जाएगा। जैसे स्पष्ट लिखा हुआ, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू इजेक्ट कर देगा अपना स्टमक। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। इसको फिर कंट्रोल अपना करता है, अगर ज़्यादा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये वॉमिटिंग कंट्रोल होना हमारा कहाँ से कंट्रोल होता है, एक सिस्टम है जो वॉमिट सेंटर होता है इन ब्रेन में, मेडुला। मेडुला अपना उल्टी को कंट्रोल करने के लिए एक समझ लीजिए पावर हाउस है। ये फीलिंग ऑफ नोजिया, है ना, प्रीसीड वॉमिटिंग, जो उल्टी जैसी फीलिंग होती है उनको धीरे धीरे कंट्रोल करता है। पहली प्रॉब्लम जॉइंडिस हो गई, पाचन तंत्र खराब होने से। दूसरा उल्टी हो सकती है। तीसरा डायरिया, दस्त लग सकते हैं। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट, अपने जो आंतों की मूवमेंट है, एक चाल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती। एक नॉर्मल वे में जो आंतों की चाल चलना चाहिए वो ज़्यादा हो जाती है तो कम हो जाती है, तो ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा अपने को दस्त जाने पड़ रहे, क्योंकि वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं होता, स्टूल
मतलब फ्रिक्वेंटली वाटरली, पानी जैसी मात्रा में दस्त लग सकती। इट इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज मतलब लिक्विडिटी मीन्स लिक्विड मात्रा में जो पतले दस्त, और फीकल डिस्चार्ज इज नॉन एज द डायरिया। तो डायरिया उसी को बोलेंगे जो हमें पतले दस्त बार बार लगे उसको डायरिया। फ्रिक्वेंटली है ना, इट रिड्यूज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब जो हम आप खाना पीना खाते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है। और चौथी प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारा पाचन तंत्र खराब होने से? कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फेजेस आर रिटेंड विद इन द कॉलन एज द बॉवल मूवमेंट ओकर इरेगुलरली। जो कॉन्स्टिपेशन हमारा बॉल्स मूवमेंट है, जो आंतों का मूवमेंट है, वो गड़बड़ होता है तो हमारा पेट साफ प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमारा डाइजेशन जैसे जैसे खराब है। तो ये सबसे आम बात है कि कॉन्स्टिपेशन होना मतलब पेट साफ ना होना, बार बार लेटरिन जाना, लेकिन आपको लगे कि हम फ्रेश नहीं हुए हैं। और अगर रेगुलर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो इससे सावधान हो जाइए, क्योंकि पाइल्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और सबसे आम बात है इंडाइजेशन। दिस इज कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। मतलब हमारा जो खाना है, जो हमने भोजन खाया है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीट, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग आर स्पाइसी फूड। मतलब इनएडिक्यूट इंडाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर से जो एंजाइम्स निकलने होते हैं उसका सिक्रीशन ठीक नहीं होगा, और हमारा पेट खराब होने से हमारा मानसिक तनाव ठीक नहीं होगा, इससे भी एंजाइम नहीं, प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकल पाएंगे। खाने में हमने कुछ ऐसी चीज़ खा लिया जिससे पॉइजनिंग हो सकती है ना, पुराना या बासा खाना। अगर ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाना खा लिया तो भी, या तो स्पाइसी फूड खा लिया, अपन ने तली हुई ज़्यादा चीज़ों का सेवन कर लिया, तो इससे भी हमारा इंडाइजेशन खराब हो सकता है। तो सावधान, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि अगर हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ है तो हमें पीलिया होने की संभावना है, उल्टी होने की संभावना है, डायरिया होने की संभावना है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती। तो दोस्तों शेयर लाइक जरूर करिए, और अगले स्लाइड में आगे बात करते हैं कि और अगला चैप्टर क्या है। और ऐसी स्थिति होने पर जरूर एक बार फिजिशियन से सलाह ले लें और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस है उसको सुधार करें, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।